हेलो फ्रेंड्स, आलम टैली क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज इन्वेंट्री इन टैली प्राइम। आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। टैली प्राइम को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कुछ सेकंड का वक्त लगता है। स्टार्ट हो रहा है, हम लोग कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। सबसे पहले हम लोग एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। हम लोग एक मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है हमारा, और उसमें हम लोग कई सारे प्रोडक्ट डील कर रहे हैं। तो आइए कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक का कंपनी हम लोग बनाते हैं, और जो भी प्रोडक्ट उसमें डील होना है उस पर हम लोग फिर काम करेंगे। क्रिएट कंपनी में आ जाते हैं। एक कंपनी का नाम दे रहे हैं आलम इलेक्ट्रॉनिक। एड्रेस मेन रोड रांची। इंडिया, कंट्री इंडिया। पिन कोड 834001। टेलीफोन नंबर कुछ भी एक बार डाल दें हम लोग। फ़ोन नंबर में भी कुछ भी डाल दें एक बार। फैक्स नंबर भी सेम ऊपर वाला ही डाल देते हैं। ईमेल आईडी मान लेते हैं alam.electronics@gmail.com। वेबसाइट भी कुछ हो सकता है www. करके। फ़िलहाल हम लोग इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, करेंट फाइनेंशियल ईयर ही डालते हैं। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम यही रखते हैं। यहाँ करेंसी जो है रुपीस रहेगा, इंडियन करेंसी। उसके बाद मेंटेन अकाउंट्स, ठीक है, सब एज इट इज़ कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। जैसा है फ़िलहाल हम लोग वैसे ही एक्सेप्ट करें एक बार, है ना। ये हमारा आलम इलेक्ट्रॉनिक आप देख पा रहे होंगे, ये क्रिएट हो चुका है ना। अब इसमें हम लोग चलेंगे इन्वेंट्री क्रिएशन की तरफ। तो जब भी हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं, जैसा पिछले वीडियो में हमने बताया था, क्रिएट में जाएंगे। यहाँ पे आप क्रिएट देख पा रहे होंगे। हम लोग माउस का इस्तेमाल कम करेंगे, हम लोग कीपैड का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग क्रिएट में चलते हैं। क्रिएट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर है। इन्वेंट्री मास्टर के अंदर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, यूनिट, लोकेशन। ये पाँचों ग्रुप के बारे में पहले आपको जानना होगा ये है क्या। सबसे पहला तो हम लोग देखिए यूनिट में आते हैं। यूनिट होता है जिससे किसी प्रोडक्ट को हम लोग मेज़र करते हैं। मेज़र करते हैं, जैसे केजी होता है, पीस होता है, नोज होता है ना, दर्जन होता है, लीटर होता है ना। तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पीस यूज़ कर सकते हैं, नोज यूज़ कर सकते हैं, है ना। लोकेशन होता है इन्वेंट्री के लिए। अगर हम लोग शॉप खोल रहे हैं और हमारा मोर देन वन लोकेशन है, मोर देन वन स्टॉक गोडाउन है, तो उसके लिए हम लोग लोकेशन यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे हम लोग बात करेंगे अभी। इसके बाद है स्टॉक आइटम है। स्टॉक आइटम जानने से पहले हम लोग स्टॉक ग्रुप को जान लें। स्टॉक ग्रुप हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग डील कर रहे हैं। एलईडी है, मोबाइल है ना। उसके बाद वॉशिंग मशीन है ना, लैपटॉप है। तो ये सारा जो स्टॉक ग्रुप है, ये स्टॉक ग्रुप में आएगा। स्टॉक कैटेगरी होगा, मान लेते हैं उसमें बहुत सारी हम लोग कंपनीज डील कर रहे हैं, जैसे एलजी है, सैमसंग है ना, वीवो का मोबाइल है ना। अगर लैपटॉप की बात करें तो एचपी है, डेल है, आसूस है। ये जो कंपनीज होंगे वो कैटेगरी में जाएगा। स्टॉक आइटम में एक ऐसा हम लोग डिस्क्रिप्शन देंगे कि इसमें हमें पता चले कि क्या प्रोडक्ट है। हम लोग स्टॉक आइटम जब भी हम लोग बिल सेल करेंगे या परचेज करेंगे तो हमेशा स्टॉक आइटम ही वहाँ पे दिखना है। इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब हम लोग नाम वैसा ही देंगे जिससे हमें पता चले कि किस कंपनी का है, क्या प्रोडक्ट है, क्या मॉडल है ना। वो सारा देखिए, ये इस चीज़ को स्टॉक आइटम जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे, इसमें आप अपने से सोच सकते हैं कि हम किस तरह से इसमें स्टॉक आइटम को रख सकते हैं जिससे हमको डील करने में, बिल करने में, है ना, आसानी होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यूनिट क्रिएट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है, हम इसमें
पीस लेते हैं, है ना, पीस को PCS भी कर सकते हैं हम लोग। ये क्रिएट हो गया। आइए हम लोग उसके बाद स्टॉक ग्रुप में चलते हैं। स्टॉक ग्रुप में हम लोग क्या क्या प्रोडक्ट डील कर रहे हैं। मान लेते हैं लैपटॉप है, अगर इसमें रिक्वायर्ड होगा कोई चेंजेस का, GST का जब काम करेंगे तो इसमें हम लोग चेंजेस बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग क्रिएट करते हैं लैपटॉप। LED, उसके बाद मोबाइल, है ना। फ़िलहाल 3 ही हम लोग क्रिएट करते हैं क्योंकि हम लोग को सीखना है। अभी आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी में मान लेते हैं हम लोग जो प्रोडक्ट डील कर रहे हैं वो HP कंपनी का होगा लैपटॉप, है ना। HP का और दूसरा प्रोडक्ट भी हो सकता है, डेल का हो सकता है, आसूस का हो सकता है ना। मोबाइल की बात करें तो वीवो हो सकता है ना। और LED या फिर मोबाइल सैमसंग के भी हो सकते हैं, है ना। तो ये इस तरह से हमने इतना सारा कैटेगरी भी हमने क्रिएट कर लिया। अब बैक आ जाते हैं। बैक के लिए हम लोग एस्केप यूज़ करते हैं। अब स्टॉक आइटम लोकेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट लोकेशन मान लेते हैं रांची में अगर आपका शॉप है, मेन रोड में आपका शॉप है, और आपका गोडाउन मान लेते हैं फिराय लाल के पास है ना। तो उसका एक नाम दे सकते हैं, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं, फिराय लाल गोडाउन, है ना। अगर आपका मान लेते आपका रातू रोड में अगर है, रातू रोड गोडाउन। अब कुछ भी अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप नाम दे सकते हैं। आप यहाँ भी देखिए फिराय लाल बन चुका है ऑलरेडी, और उसके मेन लोकेशन तो ऑलरेडी बना होता है। अगर हम लोग कुछ भी नहीं बनाते हैं तो मेन लोकेशन ऑटोमेटिक ले लेता है। हमने यहाँ पे प्राइमरी कर दिया, तो ये दो बन गया। मेन लोकेशन हो गया जहाँ पे आपका शॉप है, जहाँ से आप डील कर रहे हैं, उसको ऐसे आप समझ सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन जो है स्टॉक आइटम का है। स्टॉक आइटम में जैसे हमने बताया कि जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे या सेल करेंगे तो वो बिलिंग के टाइम में स्टॉक आइटम ही दिखेगा। तो हमें स्टॉक आइटम इस तरह से डालना है कि हमें बिलिंग में आसानी हो, हमें पता चले कि क्या प्रोडक्ट हम लोग सेल कर रहे हैं या परचेज़ कर रहे हैं, है ना, उसका सारा डिटेल हो उसमें। तो लाइक मान लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल LED है, LED TV है। तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से मैं कर रहा हूँ, आप लोग अपना जैसा ठीक लगे वैसा आप लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे पहला हमने डाल दिया LED, सबसे पहला तो ये LED है इसीलिए मैंने LED डाल दिया। उसके बाद अगर मान लेते हैं ये सैमसंग का है तो हमने अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म भी डाल सकते हैं SAM, या पूरा भी डाल सकते हैं सैमसंग, है ना। ये इसका मेरे हिसाब से जो इंच होता है 80 सेंटीमीटर का है, मानते हैं 80 सेंटीमीटर, या फिर इसमें आप अपना सहूलत के हिसाब से डाल सकते हैं कि ये 32 इंच का है ना। यहाँ 32 इंच का है, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिए। इसका जो खासियत है ये है अल्ट्रा HD है ना, अल्ट्रा HD 4K है। तो यहाँ पे आप 4K भी डाल दीजिए तो आपको पता चलेगा कि क्या प्रोडक्ट आपका है एक्चुअल में। ये यहाँ से आगे हम लोग अब देखिएगा प्राइमरी में आ रहा है कि आपका जो प्रोडक्ट है ये क्या प्रोडक्ट है, क्या है, LED है ना। LED है, लैपटॉप है, मोबाइल है, एक्चुअल में ये क्या है, LED है। हमने यहाँ से LED सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कैटेगरी कौन सा है, कंपनी कौन सा है, ब्रांड कौन सा है। तो ये ब्रांड जो हमारा है ये सैमसंग है, सैमसंग कर लिया। ये हमने यहाँ पे पीस कर लिया, है ना। फ़िलहाल अभी GST जो है नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं यहाँ पे। जब GST का काम करेंगे तब उसमें हम लोग डिटेल से समझेंगे इसको। यहाँ से हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये एक बन गया। अब एक दूसरा भी बना लेते हैं, LED मान लेते हैं, सैमसंग ही है, 125 सेंटीमीटर का है। 125 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 50 इंच, 50 इंचेस, ठीक है। इसे हमें क्लोज करते हैं। ये भी है अल्ट्रा HD 4K है ये भी,
तो इस तरह से हम लोग ये पूरा डिटेल बताने का मकसद ये है कि आप जब भी अपना क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट, तो इस बात का ख्याल रखना होगा कि हम लोग जब सेल एंड परचेज़ करेंगे तो उस वक्त हमें आसानी हो। यहाँ पे एलईडी लेते हैं, कैटेगरी में सैमसंग लेते हैं, यहाँ पे पीस लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपके पास लैपटॉप है ना। तो लैपटॉप में पहले लैपटॉप लिख दें हम लोग, है ना। लैपटॉप है HP कंपनी का है ना। HP कर दें यहाँ पे, HP है तो। उसके बाद इसका मॉडल जो है पवेलियन कोर i5 है, पवेलियन कोर i5। इसमें देखिएगा जनरेशन भी आता है, तो हम यहाँ पे सहूलत के लिए 10th जनरेशन कर देते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अंडर में क्या आएगा, क्या चीज़ है ये, लैपटॉप है ना। उसके बाद ये कैटेगरी इसका HP है, HP यहाँ से लेंगे। यूनिट्स PC होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है, इसका भी ध्यान रखेंगे, गुड्स है या सर्विस है। अभी जो भी हम लोग काम कर रहे हैं गुड्स के ऊपर कर रहे हैं। सर्विस की जब बात आएगी तो सर्विस में भी हम लोग बताएंगे कि सर्विस कब सिलेक्ट करते हैं। गुड्स लेते हैं यहाँ से, मान लेते हैं डेल का लैपटॉप है, लैपटॉप डेल, यहाँ चेंज हो जाएगा। डेल का इंस्पायरन कोर i5 है, इंस्पायरन कोर i5 है ना। कोर i5 ये है 11 जनरेशन। यहाँ पे प्राइमरी में हम लोग लेंगे पहला तो लैपटॉप, यहाँ पे डेल हो जाएगा, पीस रहेगा, ऐसे ही ये क्रिएट हो गया। अब मान लेते हैं मोबाइल फ़ोन तो मोबाइल फ़ोन में मोबाइल करेंगे, मानते हैं वीवो का है ना। वीवो का जो मोबाइल फ़ोन है ये मान लेते हैं Y20A है ना, Y20A है। ये मान लेते हैं इसका कलर जो है ब्लू है ना। और स्टोरेज जो है इसका ये 64 GB है। इस तरह से हम लोग इसका भी कर सकते हैं। कुछ और आपको ठीक लगे तो आप वैसा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अंडर क्या होगा, मोबाइल फ़ोन, कैटेगरी क्या होगा, वीवो, पीस वही होना है ना, मोबाइल हो गया। एक दो और मोबाइल यूज़ हम लोग कर लें, वीवो का है ना, वीवो का मान लेते हैं Y3 है, ये सब नए मॉडल है, सब Y73 है। ये रोमन ब्लैक है ना, रोमन ब्लैक। एक 128 GB है ना। तो अपना याद के लिए हमने डाल दिया यहाँ पे। यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, मोबाइल, यहाँ पे हम लोग लेंगे वीवो, ओके। यहाँ पे पीस, आगे बढ़ गए। अब मान लेते हैं मोबाइल हमारा जो है वो सैमसंग का है, तो उसको कैसे करेंगे हम लोग, सैमसंग, मोबाइल सैमसंग का है। इसका जो मॉडल है वो है गैलेक्सी है ना, गैलेक्सी F12 है। इसका मॉडल ऐसे ही आता है, F12 है। अब ये मान लेते हैं ग्रीन है, ग्रीन कलर का है, और इसका जो कैपेसिटी है वो 64 GB है। कर सकते हैं हम लोग ऐसे। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, मोबाइल होगा। यहाँ पे कैटेगरी में हम लोग, कैटेगरी में क्या लेंगे, कैटेगरी में सैमसंग लेंगे, यूनिट्स वैसा ही रहेगा। तो ये देखिए हमने इतना सारा यहाँ पे प्रोडक्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब हम लोग पीछे आते हैं, बैक आते हैं एस्केप बटन से। अब हमें देखना है कि ये जो हमने क्रिएट किया है वो किस तरह से क्रिएट हुआ है। उसके लिए आइए हम लोग आते हैं अल्टर में, है ना। अल्टर में आने के बाद यहाँ पे हम लोग अल्टर में जाके देख सकते हैं स्टॉक। पहला हम लोग देखते हैं लोकेशन कितना क्रिएट होया हुआ है,
यहाँ पे देखिए 3 लोकेशन है, 1 2 3, है ना। उसके बाद यहाँ पे यूनिट कितना है, एक ही यूनिट हमने क्रिएट किया था, पीस। उसके बाद ग्रुप हमने कितना बनाया है वो भी देख लें, एलईडी, लैपटॉप, मोबाइल, 3 हमने ग्रुप बनाया था। कैटेगरी हमने 5 कैटेगरी हमने बनाए थे, आसूस, डेल, एचपी, सैमसंग, वीवो, है ना। उसके बाद स्टॉक आइटम हम लोग देखते हैं। देखिए स्टॉक आइटम जो हमने बनाया था वो इस तरह से था, एलईडी का हमने बनाया, लैपटॉप का बनाया, मोबाइल का बनाया। तो इस तरह से जो आइटम था वो भी बन के कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा हो गया कि हम लोग स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट करते हैं, है ना, स्टेप वाइज। इस वीडियो में बस इतना ही हम लोग रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसका हम लोग एंट्री कैसे करते हैं, हम लोग लोकेशन में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, लोकेशन में रिसीव कैसे करते हैं ना, लोकेशन से आउट कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।